जी मेरे भाई, जी आ जाए भाई, वापस वापस इंस्टा बंद कर दो भाई, बंद कर दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सब छोड़ दो जी। वो कहते स्ट्रीक भेज रहा हूँ। अच्छा भाई इधर देखो, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लें जरा। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ना, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये क्वेश्चन में भी जान जून कोई नहीं है, आप खुद देख लो यार, ये खुद देख लो। क्यों करवा रहा हूं बताता हूं, अभी क्यों करवा रहा हूं देख, अभी बताता हूं जी। बताएं जरा, पेज नंबर क्या है? 348। ये मैंने करवाना नहीं है, जरा डिस्कस कर रहा हूं बस। क्या था? कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस इफ द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज कितना मेरे भाई? 10%। डिस्काउंट रेट क्या है भाई? 10%। क्या है मेरे भाई? 10%। ओके सर। अच्छा जी सर चलें 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 भाई चलें, शाबाश। क्या था? नवीद लिमिटेड, वो चुप हो जाओ ये खटुओ, हैड एन आइटम ऑफ प्लांट जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है जी? 3 सिफर काट दें, 1800 एट द एंड ऑफ दिसंबर 2020। अच्छा मेरा ख्याल है जी कैरिंग वैल्यू उसने खुद दी है क्वेश्चन में, कैरिंग वैल्यू उसने खुद दी है क्वेश्चन में। इट हैज अंडरगोन एन इंपेयरमेंट रिव्यू एंड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स वर प्रोड्यूस। फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट कितनी है भाई? बताएं, शाबाश। अच्छा कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस, अगर मैं आपको ये बता दूं ना, ईयर एंड क्या है? ये है 31 दिसंबर 2020। तो बुक वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, बुक वैल्यू तो दी हुई है उसने। अब आपने रिकवरेबल अमाउंट उमर जलाल देखनी है भाईजान, उसमें फेयर वैल्यू है जी 1400,000। कहता कॉस्ट टू सेल 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस। जी बताइए जरा कैसे आ जाएगी ये? इसमें ना उसने ना कॉस्ट टू सेल नंबर में नहीं दी, परसेंटेज में दी है, इसलिए करवा रहा हूं, और तो कोई नहीं है इसमें। आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को। हाँ वेल डन, 1400 मल्टीप्लाई बाय 98%, सिंपल। 2% कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। डन मेरे भाई, डन सर जी। अच्छा जी, और बात समझ आई है? ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो डायरेक्ट बजाय इसके कि 2% माइनस करें, डायरेक्ट 98% पे रेट लगा दें, और डन बच्चों, डन सर। आगे कहता रेवेन्यू एंड एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम फॉर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब मेरे भाई ये रेवेन्यू और क्या है? कॉस्ट दी है। अब आपको समझाई थी एक बात, इसी को आपने कैश इनफ्लो आउटफ्लो समझ लेना। कहता आगे उसने बताया भी, कहता है अज्यूम ऑल कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके तो मेरा ख्याल हमने टाइम लगा के काफी बात कर ली थी। हम हमेशा दमशे लेते हैं से साल के एंड पर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो रहे हैं। डन, वो आपको समझाया था ना, वरना इतने 365 दिन कैसे कैलकुलेशन करें? प्रैक्टिकली तो खैर करनी पड़ेगी आपको, लेकिन इधर तो नहीं होगा ऐसा। ये 21 है, ये 22 है, और ये क्या है बच्चों? 23। और बात समझे हैं? बात समझ के मेरे भाई। अब ये माइनस माइनस और माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा? नेट। बोलो ना, ये रेवेन्यू का मतलब कैश इनफ्लो, ये क्या है बच्चों? और ये क्या है? आउटफ्लो। जी ये बताएं नहीं कितना आ जाएगा नेट? कितना आ जाएगा नेट? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे मेरे भाई हर साल के। वो ठीक है, हर साल के आ जाएंगे। कितने? 21 के भी, 22 के भी, और 23 के भी। तो देख लें, बताना है मुझे तो बता दें, नहीं तो फिर कर लीजिएगा खुद ही। कितना आना है? 7 नेट कैश फ्लोज। आगे आगे 410। अच्छा नेट सेल प्रोसीड्स कोई बताएगा? असल में ना द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, इसको ना, इसको इस तरह लिख लो, नेट सेल प्रोसीड्स कर दो इसे, इसे नेट सेल प्रोसीड्स कर दो काट के। जी बताएं नहीं कितना मेरे भाई ये? तो ये कर लोगे आगे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कर लेंगे? अच्छा ये क्वेश्चन आपके सामने ही है, कोई टेक्निकल थोड़ी है ये। बस इसमें सिर्फ एक चीज ये समझानी थी, ऐसे भी कर सकता है कभी कभी कि आपको परसेंटेज में सेलिंग कॉस्ट दे दे, और बात समझ रहे हो? बस, और तो इसलिए बस ये छोटी सी बात बतानी थी, बाकी तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आप इस तरह करें यार, जो क्वेश्चन असल में करना है हमने, ये भी खैर आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर थ्री जरा क्वेश्चन बैंक का ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बैंक का ओपन कर लें यार जी। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3। यार ये थोड़ा सा नीचे नहीं हो सकता ये स्विंग?
ये हो सकती है यार, ये रिमोट पास कीजिएगा भाई, ये सही चल रहा है? नहीं ये चल सही रहा है भाई। भाई जितनी माशाल्लाह आपकी जिसामत है क्रॉस भी नहीं होनी भाई। इसको देखो जरा, ये थोड़ा सा नहीं, ये स्विंग नीचे नहीं हो सकती और जरा? हाँ कर दो कोई नहीं, बैठो, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा जी इधर भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बैंक का मेरे भाई। अच्छा यार मेरी बात सुनो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट यार ये सारों के इसी तरह ही करते हैं ये। आप इधर देखो, ये टू से कोई नई चीज नहीं आ रही। इधर देखो सब बच्चे, कहता प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स। बेटा पहले तो नहीं गलत करता है भाई, तूने स्विंग ही रोक दी है, तूने अपनी तरफ कर ली है जी। प्रिपेयर कहता एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कहता ऑफ हुसैन एसोसिएट्स लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2016। ओके मेरे भाई, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, ना ही हमने पढ़ा। क्या आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाने आते हैं? बनाओ, फॉर्मेट बना लो पहले, शाबाश। बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट और लॉस में यार दो चीजें आनी है, और मेरे भाई एसओएफपी में एक ही चीज आनी है। वो एक चीज क्या है जी? एक चीज क्या है जी? एसिड की बुक वैल्यू, सिंपल। और एसिड इस क्वेश्चन में क्या है? पौधा। अच्छा ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, इसको ये भी मैं समझा देता हूं क्यों करवा रहा हूं। इंपेयरमेंट टेस्ट वैसे कब परफॉर्म करते हैं बताएं? ईयर एंड पे ना। इस क्वेश्चन में उन्होंने इंपेयरमेंट टेस्ट ना ईयर एंड से पहले ही परफॉर्म कर लिए। ये एक्सेप्शन है। क्या है बच्चों? नॉर्मली ईयर एंड पे ही होता है। नॉर्मली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये कोई गुनाह कबीरा थोड़ी है कि पहले कर लिया तो। अच्छा जी बताओ जी, बताओ, शाबाश। अच्छा कोशिश ये होती है जितनी भी वैरायटीज है ना, वो सारी वैरायटीज हम ना कर लें क्लास के अंदर, ठीक है भाई। बाकी आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बाकी सब तो पुराना ही होता है। वो समझ रहे हो, वर्किंग तो वैसे ही होनी है। इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्या मेरे भाई? अच्छा सर जी एसओएफपी में बताएं यार। जी नॉन करंट एसेट जी, क्या जी? प्लांट, ये बुक वैल्यू पे आएगा। ओके है सर जी। और ये साल कौन सा मेरे भाई? 2016। चलें एक ही साल है, चलें सही है, शाबाश। फॉर्मेट बन गया मेरे भाई, फॉर्मेट बन गया सर जी, फॉर्मेट बन गया। जी फॉर्मेट बन गया। चलें बस यही रिक्वायरमेंट है ना, एक्सट्रैक्ट्स बनाना। इस दफा एक्सट्रैक्ट्स का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बड़े सवालों में इंपॉर्टेंट है। तो 17 18 17 18 मार्क्स का, छोटों में भी आ सकता है। चलें अगर आप कहें तो फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं। सर जी कहता था असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर वो बंदा होता है जी जिसने ना कंपनी के अंदर फाइनेंस को कंट्रोल करना है, लक्ष्मी की आनियां और जानियों का कंट्रोल करना, उसे कहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोलर जी। कहता जी ऑफ हुसैन एसोसिएट लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग इशू विच शी बिलीव्स, ओ माय गॉड, कहता मे इंडिकेट जी, मे इंडिकेट क्या? कहता इंपेयरमेंट ऑफ एन, आप हुसैन ना समझे कि शी हुसैन नहीं है। असिस्टेंट तो बच्चों देखो ना, फीमेल भी तो हो सकती है ना जी।
वो भी माशाल्लाह सीए कर रहे हैं बच्चों। हुसैन एसोसिएट्स लिमिटेड owns and operates an item of plant that जिसकी कॉस्ट कितनी मेरे भाई, और कहता है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी 400,000 एज एट, बताएं शाबाश, 1 अक्टूबर 2015। अच्छा अगर आप मुझे एक बात बता देना, ये है जी 30 सितंबर 2016। अच्छा जब भी कैलेंडर ईयर के मुताबिक अकाउंटिंग ईयर नहीं होता ना, बच्चा हिल जाता है, वो कहता लैब भी मारेगी। अब तो नहीं क्वेश्चन भाई, इधर देखो सिंपल तरीका ये होता है, ये है जी 30 सितंबर 2016। अब ये क्लोजिंग है ना मेरे भाई, ये क्लोजिंग, तो इधर देखें इसका आसान तरीका ये होता है, ना सोचें क्योंकि मसला ही ना बन जाए, गर्मी है वैसे भी, सिंपल। अब आप देख लें, आप में से बहुत सारे बच्चों ने जवाब देना है जी 1 अक्टूबर, बहुत सारों ने 1 सितंबर का जवाब देना है, बहुत सारों ने नवंबर कहना है। लिहाजा आसान तरीका ये होता है जी, आप इसे ना ये समझ लें, एक साल पिछला इधर खत्म हुआ होगा, आप इससे वेरी नेक्स्ट डे कर लें आप, बस ठीक है, हमें जहन पे जोर ना डाला करें ज्यादा जी। ये बच्चों ओपनिंग है और ये क्या है बच्चों क्लोजिंग। डन बच्चों, और डन सर, डन सर। अच्छा जी, इसका मतलब उसने आपको ओपनिंग पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताई है और उसने आपको मेरे भाई कॉस्ट भी बताई। डन सर, बुक वैल्यू इस दिन की आ जाएगी आपके पास। ओके सर, आगे पढ़ लें। कहता ऑन 1 अप्रैल 2016, कहता एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू द ईयर, यानी मिड में कहना चाह रहा है, 6 महीने गुजरे ना हाफ में, द प्लांट वॉज तबादे, कहता डैमेज व्हेन अ फैक्ट्री व्हीकल उसमें टकरा गई, अंधाधुंध कोई चला रहा था जी, कहता ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिप्लेसमेंट पार्ट्स, कहता जी वो रिप्लेसमेंट पार्ट्स नहीं है उसके, अवेलेबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपेयर द प्लांट, जब इस तरह का काम हो जाए तो अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग करना होता है, मशवरे देना नहीं होता। इस तरह का प्लांट लिया क्यों था जिसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, बस हमारा काम ना क्या है, बस अकाउंटिंग करना चुप करके जी। ऑनर निकाल देगा, कहेगा यार भाई ये काम कर जो कहा है तुमने, मशवरे ना दो। बट इट स्टिल ऑपरेट्स, कहता लेकिन चल रहा है, अभी भी चल रहे, अभी भी चल रहे। कहता जी अल्बेट एट अ रिड्यूस, हाँ कहता लेकिन उसकी ना क्या होगी है मेरे भाई, कैपेसिटी रिड्यूस होगी। हकीकतन उसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, या दर हकीकत कह लें, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द डैमेज द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट फ्रॉम द डेट ऑफ डैमेज विल ओनली बी 2 साल। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? देखो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूं, नॉर्मली इंपेयरमेंट टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं बताएं, लेकिन यार अगर साल के दरमियान में को तबादही हो गया एसेट, नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने पहले लेक्चर से, आप देख लें दोबारा बेशक सुन लें, कभी भी शुड का लफ्ज नहीं मैंने इस्तेमाल किया। नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब है नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, ऑडिट में हम क्या करते थे, 2 ऑडिट होते हैं साल में, कितने, लिस्टेड कंपनी, एक को कहते हैं इंटरिम, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं फाइनल, क्या कहते हैं भाई। जब हम इंटरिम ऑडिट पे जाते थे ना, हम तब भी देखते थे प्रैक्टिकली कि इंपेयरमेंट का कोई इंडिकेशन है कि नहीं। सही है बच्चों, ये देखना होता है ना स्टैंडर्ड के मुताबिक कंप्लायंस हो भी रही है कि नहीं। लेकिन मेरे मासूम दोस्तों, जो जिस तरह जितनी डिटेल में जाके हम ईयर एंड पे फाइनल ऑडिट पे देखते थे, ऐसे इंटरिम पे नहीं देखते। क्यों? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपने इंटरिम ऑडिट में, यानी साल से, इंटरिम ऑडिट कहते हैं जो साल से पहले पहले 12 महीने से पहले पहले आपने ऑडिट करना होता है। वो इसलिए करते हैं ताकि काम का लोड ना ईयर एंड पे कम हो जाए, टाइम कम होता है ना। 12 महीने में जो एंटिटी ने किया, हमने कि 2 महीनों में वो देखना होता है यार ये सही काम किया भी है, कंप्लायंस की भी है कि नहीं। इसलिए अपने काम का लोड कम करने के लिए फिर ना इंटरिम ऑडिट भी करते हैं। उसमें पूरा साल नहीं होता, साल से कम अरसा होता है, यानी नॉर्मली 6 महीने के बाद हम करते हैं। अब उधर इतने डिटेल प्रोसीजर नहीं हम देख रहे होते कि यार इंडिकेशन किस लेवल की है, फलां मोटा मोटा बस ठीक है यार, है या नहीं है बस ठीक है। बाकी फिर हम डिटेल कब देखते हैं, डिटेल डीप जाके ईयर एंड पे। इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली का, नॉर्मली ईयर एंड पर, नॉर्मली। हाँ अगर साल से पहले इंपेयरमेंट नजर आ रही है तो यार फिर तो अंधे को नजर आ रहा है, फिर करो ना इंपेयरमेंट, क्यों नहीं चार्ज कर रहे। और बात समझ रहे हो भाई, कुछ थोड़ा बहुत समझ आई है बात। अच्छा बहरहाल यार इस लेवल पे तो सिंपल सी बात है,
जिधर कह देगा हमने वो काम वैसे कर देना है। और समझ रहे हो, अब बात सिर्फ मैं इतनी समझाना चाह रहा हूं आपको। अब मिड ऑफ द ईयर ये वाली हरकत हुई है, क्या हुई है मेरे भाई? किस बच्चे ने वो रीवैल्यूएशन का लेक्चर लिया है, वो 8-10 मिनट का, जिसमें हमने ये सिखाने की कोशिश की कि मिड ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन को कैसे टैकल करना है। किस किस बच्चे ने वो लेक्चर लिया? वेल डन। जिसने नहीं लिया ऐसे तालियां मारो भाई बैठ के। फिर मेरे भाई वो लेक्चर लो, मिड ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन। बुक वैल्यू रिवाइज हुई थी? जब भी बुक वैल्यू रिवाइज होगी तो रिमेनिंग लाइफ रेलिवेंट होगी या नहीं होगी? आपको याद होगा मिड ऑफ द ईयर जब रीवैल्यूएशन थी तो वो भी मेरा ख्याल वो 9 महीने बनता था या पता नहीं 3 महीने बनता, 9 महीने बनता था ना, या जितना भी था। रीवैल्यूएशन से पहले हमने किसी और तरह डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, उसके बाद बुक वैल्यू में रिवीजन आई थी, फिर हमने रिमेनिंग लाइफ ली थी। ऐसी है मेरे भाई, बिल्कुल 100% डिटो कॉपी कॉन्सेप्ट ये है। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे? अच्छा, अब इस तरह करते हैं जी, अब इस तरह करते हैं मेरे भाई। इट इज ऑल कहता अब लाइफ कितनी है रिमेनिंग? और बात समझे हैं? और बात समझे मेरे भाई? वैसे वैसे ये लाइफ रिवाइज होगी है, क्या होगी यदि? अब आपको ना ये करने की जरूरत नहीं है असल में एक्चुअल में कितनी थी, जब खुद कह रहा है बस 2 ईयर रिमेनिंग है, बस छोड़ो यार, बस सिंपल है। अब मुझे बताओ आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 1 बताएं, शाबाश, क्या है? जल्दी बोलें, शाबाश। डेट। अच्छा मुझे ना बताएं, खुद भी करें। डेट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट मेरे भाई क्या है? जी यार फर्स्ट अक्टूबर 2015 पे मैं बुक वैल्यू लिखूं या कॉस्ट पूरी लिखूं? यार पूरा लिखना चाहिए ना, पूरा। जी कितना बोले, शाबाश। और बच्चों इसी दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ले भाई आपके पास क्या आ गई है? बुक वैल्यू। ओके सर जी, और बात समझे हो? बात समझे मेरे भाई? अच्छा अभी भूल जाएं, चले इधर तक कर लें पहले, फिर बताता हूं क्या करना है। भाई नींदो पूरी नहीं है, नींदो पूरी नहीं है, नींदो नहीं पूरी है जी। रात को जल्दी सोया करते हैं अच्छे बच्चे। सर अच्छे बच्चे हों तो फिर ही है ना जी। नहीं ओ भाई कर लिया नोट? अच्छा भाई अब सुने बात जरा, अब जरा माइंड में सोचो। माइंड है ना भाई? सोचो सोचो सोचो, नहीं भी है तो सोचो, किसी और जगह से सोच आएगी ना, जहां से भी सोचो, सोचो बस। अब मेरी बात जरा गौर से भाईजान। 1 अप्रैल 2016 पे इंपेयरमेंट है। अच्छा इंपेयरमेंट टेस्ट है भाई, ये पता नहीं इंपेयरमेंट आनी भी है या नहीं, हमें नहीं पता। तो ये भाई इस बात का तो पता ना, इंपेयरमेंट टेस्ट के नतीजे में या तो खुशी होगी या गम। बहरहाल बहरहाल छोड़ें इस बात को, इस बात को छोड़ें। अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। अभी कहता बेस्ड ऑन द रिड्यूस कैपेसिटी। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इंपेयरमेंट है, बता रहा हूं। ना भी हुई तो यार ठीक है, फिर दोबारा 6 महीने की उसी तरह कैलकुलेट कर देंगे जैसे पहले है। इधर आए, वो पागल थोड़ी है जो रिमेनिंग लाइफ उसने दी है। मेरे भाई इधर आए, 1 अप्रैल 2016 पे आए, मुझे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें। ओ भाई फिर ही मैं रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर करूंगा ना जी। बताएं यार कितना आता है ये? आप ऐसे ऐसे माशाल्लाह साइंसदान है भाईजान। कोई बच्चा कहेगा 240 पे 12.5% लगाएं, कोई कहेगा जी 640 पे लगाएं। आप क्या कहेंगे? 240 पे। वेल डन, शाबाश, बढ़िया। और चाचू ये देखें, उसने बेचारे ने इधर तक बता दिया कि यार ऑन कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है। और याद रखना जब ना बताया हो तो हमेशा असम्पशन स्ट्रेट लाइन मेथड की होती है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में मेरे भाई रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे। यार इसमें भी बच्चे को ना पता नहीं क्या मसला है। वो कहते हैं सर जी कॉस्ट में से पहले रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है फिर रेट लगाना है। कल मुझे याद करवाना, मैं आपको बाकी बॉडीज में भी दिखाऊंगा लफ्ज क्या लिखा हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज लिखा है, रेट कॉस्ट पर लगना है, अप्लाइड ऑन कॉस्ट, अप्लाइड ऑन कॉस्ट। ठीक है मेरे भाई, अगर हमारी बातों पे आपको यकीन नहीं है तो जी मेरे भाई 640 मल्टीप्लाई बाय 12.5 याद रखना
जी कितना, हाँ वेल डन जी कितना, पूरा 40। इधर तो खैर सोचना भी नहीं था, इधर तो वो रेजिडुअल वैल्यू वैसे भी नहीं है। चलो आगे बताएं भाई, ये किस तारीख पे आ गई, 1 अप्रैल 2016 पे बुक वैल्यू। और समझ रहे हो, समझ रहे हैं मेरे भाई, और समझ रहे हो। वो सर हमें कैसे पेपर में पता चलेगा, अगर ना हुई इंपेयरमेंट तो ना हुई तो ना सही, फिर दोबारा यही इधर लिख देना 40 क्यों हो गया भाई, क्यों परेशान होते हो यार, जिंदगी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज सिंपल। जी इधर तक सब बच्चे आ गए भाईजान, इधर तक सब आ गए हैं, इधर तक कोई मसला किसी को। अच्छा अब इसका मतलब है एक चीज तो आपके पास है क्या, बुक वैल्यू। अब कंपैरिजन किससे करना है, रिकवरेबल अमाउंट से कर लेते हैं यार। अभी क्या था, बेस्ड ऑन इट्स रिड्यूस कैपेसिटी द एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्लांट इज रुपीज कितना। यार ये देखो खुद उसने दिया, खुद 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 इस क्वेश्चन में भी जान नहीं है तो जान है कि रिच भाई। अच्छा नहीं नहीं मैं आपको इधर देखें, इधर असल में हर क्वेश्चन में ना कुछ बंदा नया सीख रहा होता है। इस क्वेश्चन में सीखा ये कि भाई साल से पहले भी तो इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ सकता है जी। 150,000 है वैल्यू इन यूज। अच्छा यार ये अब खुद देख लेना ना, फॉर्मेट बना लेना 150,000 ये। अब आपको क्या चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। द प्लांट हैज अ, जितना मर्जी रोला पालो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, द प्लांट हैज अ करंट इमीडिएटली नाउ क्या, करंट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 20,000। कहता विच विल बी नील इन 2 ईयर्स टाइम। देखो ये बात पहले भी कहीं आई है, ये उसने दी है बच्चों वैल्यू इन यूज के लिए कि यार जब प्लान ये बिकेगा ना, जब अगर इसे खुद इस्तेमाल करना है, कहता बाद में वो जो कहा था ना रिमेनिंग लाइफ 2 साल है, कहता 2 साल के बाद टका नहीं मिलना। वो समझ रहे हो, अभी कहता नाउ करंटली कितने मिल जाएंगे, कहता करंटली सेल प्रोसीड जो है ना इसकी वो है 20,000 कितनी, लेकिन 2 साल के बाद वो नेट सेल प्रोसीड्स वैल्यू इन यूज में आती है ना, इसमें कुछ ऐड भी तो करना था ना, कहता वो आंडा है। अब मुझे बताओ मेरे, बाकी यार कहानियां सुनाई है 3 लाइन में पढ़ा देता हूं। ये वैल्यू इन यूज है और 20,000 क्या है, बोलो शाबाश, 20,000 क्या है बोलो शाबाश, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। बताओ दोनों में से ज्यादा क्या है, वैल्यू इन यूज। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या बनी, 150,000। देखें जरा आगे करें क्वेश्चन खुद, इस वर्किंग में 150,000 को पुट करें, देखें क्या लॉस आ रहा है क्या आ रहा है, जल्दी करो शाबाश, करो 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 भाई, वर्किंग खुद करो ना, हाथ चलाओ ना, हाथ चलाओ, माशाल्लाह जैसे जुबान चल रही है, हाथ चलाओ शाबाश। जी भाई नहीं नहीं मैं बता देता हूँ क्या, वो ट्रेड इन वैल्यू असल में किसी और प्लान की है ना, वो ट्रेड इन वैल्यू का इफेक्ट तब लेते हैं भाई जब अन्य एसेट की कॉस्ट वगैरह निकालनी है, ये और कॉन्सेप्ट है ना। चलें भी चलें, जल्दी करें शाबाश, वर्किंग करें, क्वेश्चन खुद भी कर लिया करें थोड़ा सा। घर जाके कितना पढ़ रहे हैं R1, क्या क्लास में करते हैं घर जाके, कल फिर चेक करेंगे इंशाल्लाह आपका क्लास में, डन है। चलो देखो ईमानदारी से ईमानदारी से ईमानदारी से देखो, अब ईमानदारी का तो आपको पता, अल्लाह को पता है ना, ईमानदारी से लेक्चर्स लेते रहो, लेक्चर्स लेते रहो, और यही काम घर जाके करते रहो, और संडे वाले दिन थोड़ी मेहनत कर लो रिवीजन करने की, पेपर इंशाल्लाह नहीं आपका फेल होगा, और टेस्ट देते रहो। अच्छा पेपर क्यों फेल होगा अगर ये कर लोगे तो मुझे खुद बताओ, लेकिन करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। एंड पे जाके कहना है सर वो असल में ना मेरे ना फलां टॉपिक इतने लेक्चर्स रह गए थे, फलां ये था, मैंने टेस्ट नहीं दिए थे। यार कमी कुताही कुछ छोड़ी है तो फिर ही होगा ना मसला, क्यों कमी कुताही रह जाए कोई। भाईजान कुछ कर लें,
चले नहीं, चलो भाई चलो इधर आ जाओ, शाबाश जी मेरे भाई इधर आए। अब मुझे बताएं यार, इस दिन ना एक लाइन छोड़ें, 1 अप्रैल 2016 पे रिकवरेबल अमाउंट बता दें कितनी है यार। ये हायर है ना, अब आपको समझ आ जाएगी ना, हायर लिखनी है इधर, हायर हायर। वो कितनी है भाई? भाईजान लॉस बता दें। कितना सर? और इधर सर जी, क्या आप बात समझे हैं? चलो एक्स में बता दो कितना लिखना है। इंपेयरमेंट लॉस ये तो लिखना ही है ना भाईजान, ये तो लिखना है 50। लिखो मेरे भाई, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। वर्किंग नंबर 150। ओके सर। अच्छा हम रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन करने क्या कर रहे हैं? रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं। ओके एलजी। अच्छा जी भाई मेरे, अब मेरी बात सुने जरा। अब आगे आए और 30 सितंबर 16 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें। सर वो नीचे वाली 4 लाइंस आपने नहीं पढ़ी, वो मैं बता देता हूँ, वो इग्नोर करनी है, मैं पढ़ा भी देता हूँ। 150 माइनस आंडा। भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, इधर देखें, ये जो 150 है बुक वैल्यू रिवाइज हो रही है। अब आपने माइनस आंडा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6/12, और इस 50 के साथ भी, वैसे नाम ही करने तो खैर है, लेकिन चलो कितना, और इधर उई उई उई, जी इधर कितना आना है भाई? जी कर लोगे यार आप खुद? एक इधर कितना? ओके सर। चलें, डेप्रीसिएशन तो बताओ ना जरा कितनी है? कितनी? अब देखो डेप्रीसिएशन भाई, देखो 2 दफा 6/12, फिर 6/12 इधर जी, ये 40 और मेरे भाई ये 38, कितना बना? 70। कितना बना बच्चों? 78। आए इधर लिखते हैं। देखो अब आपने 6/12 6/12 की बेस पे किया ना, तो मैं इधर वैसे लिख भी देता हूं, 40 प्लस कितना जी? 78। भाई जब मुझे बुक वैल्यू बता दें। अच्छा अब ना आपने क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कर लिखना है, ना आपने क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ना कॉस्ट, डायरेक्ट बुक वैल्यू वर्किंग से मिलेगी। क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझ गए हैं मेरे भाई? क्या बात समझे हैं? और बात समझ गए हो? देख लें यह बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। डन बच्चों? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बच्चों? डन सर। अच्छा एक छोटी सी ऐसे छोटी सी बात, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ये प्लांट जो है अब इसकी कैपेसिटी रिड्यूस हुई, अब ये खराब हो गया है, हमें रिपेयर मेंटेनेंस के लिए इतना खर्चा करना पड़ा, वो मिसाल के तौर पर ही 10,000 होता, अब बताओ एक्स में कहां लिखना था? रिपेयर एंड मेंटेनेंस इधर ही आना था ना। वो तो खैर इस क्वेश्चन में नहीं है, ये बच्चे भूल जाते हैं, 1 नंबर होता है इसका मुफ्त का, ये अक्सर पास पेपर में ये पॉइंट आया हुआ है। उसने कहा जी एक्सट्रैक्ट्स बना दें, और उसने कहा जी रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा इतना हुआ जी, उसे कैपिटल एक्सपेंस तो नहीं कहना, हमने डिटेल में बातें की हैं ये, तो वो एक्सट्रैक्ट्स में प्रॉफिट और लॉस में आ जाएगा। फिर इसका मार्क्स होता है 1 नंबर होता है मुफ्त का नंबर लूज कर देते हैं बच्चे। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? डन है सर जी? यार अब ना अच्छा जाना चाह रहे हैं, छुट्टी करना चाह रहे हैं? ये इंडिकेटर्स पढ़ाने थे थोड़े से, देख लें फिर जब मैं कहूंगा मेरी बात भी मानेंगे ना? हैं मैं कहूंगा यार आज थोड़ी क्लास रख लेते हैं, आप कहेंगे ओके सर, चलें जाए शाबाश। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।